नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जब भी शादी के लिए जीवन साथी को चुनने की बात आती है तो कुंडली मिलान, गुण मिलान की बात जरूर होती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि शादी के बाद मानसिक तनाव, तलाक, ग्रह क्लेश, संतान उत्पत्ति में रुकावटें जैसी समस्याएं आएं। इन सब के लिए मंगल दोष को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मंगल दोष कैसे बनता है और उसके कारण क्या होते हैं और उसके उपाय जानेंगे। मांगलिक दोष को कुछ दोष और मंगल दोष के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कुंडली चाहे स्त्री की हो या पुरुष की, अगर उनके जन्म चार्ट में पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव, इन पांचों भावों में से कहीं भी मंगल ग्रह बैठा हो तो ऐसी कुंडली वाले स्त्री या पुरुष मांगलिक कहलाते हैं। यहाँ पर हमने जन्म कुंडली के लगन यानी पहले भाव से इन भावों में मंगल की स्थिति देखी है। अगर यहाँ मंगल ग्रह बैठा है तो इसे लग्न मंगली कुंडली कहते हैं। इसी तरह अब चंद्रमा कहाँ बैठा है जन्म चार्ट में, वहाँ से पहले भाव यानी चंद्रमा के साथ ही मंगल बैठा हो या चंद्रमा से चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में कहीं पर भी मंगल बैठा हो तो उसे चंद्र मंगली कुंडली कहते हैं। अभी बताए गए 5 भावों के अलावा दूसरे भाव में भी मंगल बैठा हो तो दक्षिण भारत के ज्योतिषी इसे भी मांगलिक दोष मानते हैं। मंगल दोष के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी यदि नॉन मांगलिक व्यक्ति से हो जाए तो उसके लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए और भी पाप प्रभाव देने वाले ग्रह का भी योगदान होता है। सिर्फ मंगल ग्रह इस तरह की घटना के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं होता। मंगल के साथ साथ शनि, राहु, केतु और सूर्य ग्रह भी शादीशुदा जीवन में बाधा पहुंचाने और तलाक करवाने या जीवन साथी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव, इन भावों में मंगल ग्रह के साथ साथ सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, राहु, केतु भी बैठे हों, वह कुंडली उतनी ही ज्यादा दोषपूर्ण बनती जाती है। जितने ज्यादा ग्रह इन 5 भावों में बैठेंगे, वह जन्म चार्ट वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा खराब होता जाएगा, जिसमें इन पाप ग्रहों का जितना ज्यादा प्रभाव होगा। आपने ज्योतिषी से कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करते सुना होगा, जैसे कि डबल मंगल दोष, ट्रिपल मंगल दोष। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मंगल दोष के साथ साथ अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया है। जिसकी भी कुंडली में डबल मांगलिक दोष, ट्रिपल मांगलिक दोष बन रहा होगा, उसके तलाक, वैधव्य के योग या संतान संबंधी परेशानी, ग्रह क्लेश आदि के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। स्त्री के जन्म चार्ट में 7वां भाव पति का और 8वां भाव मांगल्य का होता है, यानी सौभाग्य का होता है, पति की आयु दर्शाता है। इसलिए स्त्री की कुंडली में 7वें और 8वें भाव में मंगल ग्रह और राहु ग्रह बहुत ज्यादा खराब फल देते हैं। मांगलिक दोष बनाने वाली कुंडली में आपको बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का प्रभाव भी जरूर देखना चाहिए। ज्योतिष में यह दोनों ग्रह शुभ फल देने वाले माने गए हैं। अगर इनमें से एक या दोनों ग्रह की दृष्टि या प्रभाव कुंडली के 7वें या 7वें भाव के स्वामी ग्रह पर पड़ता है तो यह दोष कम हो जाता है। 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने जाना कि मंगल दोष कैसे बनता है। अब हम मंगल दोष के उपायों के बारे में भी जानेंगे। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा काफी फलदायी होती है, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के देव माने गए हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना मंगल
ग्रह को शांत करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। गायत्री मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करने से भी मंगल दोष की शांति में काफ़ी मदद मिलती है। हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान जी का मंत्र ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना और हनुमान जी के लिए मंगलवार को व्रत रहने से भी मंगल दोष ग्रह की शांति होती है। मंगलवार को आप रोजाना मंदिर भी जाएं और वहां पे हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भी मंगल ग्रह की शांति होती है। लड़का और लड़की दोनों को मूंगा जड़ित मंगल यंत्र मेरे चैनल में बताया गया है कि कैसे बनाया जाता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख के मंगल यंत्र बना सकते हैं। मूंगा जड़ित मंगल यंत्र यानी कि मूंगा भी होगा और मंगल यंत्र भी होगा एक साथ, या तो अंगूठी के रूप में या पेंडेंट के रूप में आप बनवाएं और गले या हाथ में धारण करें। इसके अलावा लड़की को मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए और उद्यापन भी करना चाहिए। इसके अलावा वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं करें जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए शादी से पहले ही 10,000 मंत्रों का जाप और दशांश से हवन शांति करानी चाहिए मंगल ग्रह के मंत्रों के साथ। पार्वती मंगल स्रोत का रोजाना पाठ करने से पति पत्नी के रिश्तों में सुधार आता है। ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा हो पति पत्नी के बीच तो रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कुंडली में डबल ट्रिपल मांगलिक दोष वाले स्त्री या पुरुष को शादी से पहले ही दुर्गा सप्तशती के अर्गला सूक्त का रोजाना पाठ करना चाहिए और 24 नंबर श्लोक का रोजाना 3 बार पाठ करने से मांगलिक दोष कम होने लगता है। आप बताए गए मांगलिक दोष की शांति के उपाय पूरी श्रद्धा से करें, अवश्य लाभ होगा। आप इनमें से किन्हीं 2 उपायों को जरूर अपनाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी।